अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और यह है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। और अब हम आपके लिए ला रहे हैं क्रिकेट स्पेशल एक दफ़ा फिर, और इसमें हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई, वो भी इंडिया के खिलाफ। किसने की? पाकिस्तान ने। के भाई वो सेमीफाइनल में तो आ गए लेकिन फाइनल में ना पहुंच पाए। इंडियन मीडिया ऐसे हकायक सामने लाया है कि इतने हौलनाक हकायक हैं कि मेरी उसकी शिद्दत के मारे हंसी खारिज हो गई है यार। मेरा ख्याल है आप उसकी सहर शिंदवारी के ट्वीट को लेके बात कर रहे हैं, जो मैं नहीं कर रहा सोएब, मैं नहीं कर रहा, वो इंडियन मीडिया कर रहा है। और मुतवातर कर रहा है और किए जा रहा है। यार ये सहर शिंदवारी हैं कौन? यार एक वो एक्ट्रेस हैं और ह्यूमैनिटेरियन। मैंने तो कभी नहीं सुना यार होंगी ना यार, आपको अच्छा चलो क्या होंगी मतलब भाई। होंगी, लेकिन वो सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ यार। उनके पास बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान ने किसी आलिम बंगाली बाबा से जादू करवाया है, कि जादू का एक्सपर्ट, मैजिशियन, विज़र्ड जो भी होते हैं, जो क्या होते हैं यार वो, ठीक है ना, उन्होंने आग वाग अलाव जला के करके किया और इंडिया की पूरी टीम सस्ते में ढह गई। सस्ते में मतलब रस्ते का माल बन गई, सस्ते में मिल गया उनको, इंग्लैंड वालों को। लेकिन यार भाई क्रिकेट में जादू कैसे होता है यार? अरे यार ये भाई इन लोग के दिमाग में लग जाती है। पड़ोसी हमारे जो हैं, इन लोग से बर्दाश्त नहीं होता है ये। जब इससे पहले भी जब हारे हैं, जब हारे हैं तो इनको हमेशा जादू टोना सट्टा वट्टा ये सब नज़र आ जाता है। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि जादू तो भरक नहीं, लेकिन सट्टा भरक है भाई। अच्छा देखो, बात सही है तुम्हारी, सट्टा भरक है। जादू में अगर बंगाली आलिम समथिंग से मिलके फाइनल में जाने की बात होती तो भाई वो तो हमारी बांग्लादेश की टीम भी है ना, वो डायरेक्टली बंगला पहुंच जाती कुछ किए बगैर फाइनल के अंदर। भाई पाकिस्तान वही बात ना, अगर पाकिस्तान को जादू कराना तो पहले मैं ऐसे करा रही होती भाई, जिम्बाब्वे के खिलाफ करा दे, होला लोलो बोंगा करा के जो है जीत जाते, कुछ ना कुछ कर देते, मतलब हार गए, चलो हार गए, ठीक है यार। इंडियन मीडिया को देखो भाई, तांत्रिक वांत्रिक जंतर मंतर वाले बाबे बिठा के, मतलब साधु संत ला, अरे ये क्या हो रहा है? ये ट्रांसमिशन हो रही है, स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन हो रही है यार। अनोखी जगह बट साहब, आप भी और हम भी दोनों रहे हैं, काम किया ये वाला। ये अलग लगने का खाली एक तरह से टेलीविजन पे अलग नज़र आने की चीज़ होती है कि हम अलग नज़र आएंगे, हमने ये कर दिया। तो क्रिकेट में सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, दो ही नतीजे होते हैं क्रिकेट में, एक हारना एक जीतना। अब मंत्री या चंत्री जो भी बैठा हुआ है उसने आगे कह दिया कि हारना है। अरे वो तो फाल निकाल ले, वो तो जायचे निकाल के बैठे हुए, और टीम की कुंडलियां निकल ली और चुंडलियां निकल ली, पिंडलियां निकल ली, पता नहीं क्या क्या निकल रहा उनका। लेकिन वो ट्रांसमिशन देखे, चले हमारे यहाँ तो इस्तिखारा निकल आता है भाई। हाँ। हम इस्तिखारे से आ गए, तोता फाल निकाल लिया, मिट्ठू ने कह दिया कि पाकिस्तान हाथी भी आया था, हाथी ने ये बताया, शेर ने ये बताया। अरे वो तो चलो तफरी थी। हाँ। ये तो रिलीजियस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच के भाई क्रिकेट ना हो गया, क्या हो गया खुदा का। और वो भी पाकिस्तान यार। लेकिन हमारे पाकिस्तान देखो, वो तो शैतानी बातें कर रहे हैं। हमारे पास रूहानी बाबा बैठे हैं यार, रूहानी बाबा बैठे हैं। कुदरत का निज़ाम लेके सकलैन भाई कह रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला हमारे साथ है और फतह जो है आपका मुकद्दर है, ठीक है। ये तो रूहानी बातें कर रहे हैं, वो बीच में शैतानी अमलियात ला रहे हैं। रूहानी वर्सेस शैतानी, वो मतलब शैतानी अमलियात बीच में उन्होंने घुसेड़ दिए। हाँ। चलो खैर यार, एक ठीक है भाई, इंडिया वालों वी रिस्पेक्ट योर टीम, बहुत अच्छी टीम है, सारा कुछ है, हार जाती है, सब कुछ मतलब हो जाता है यार। लेकिन एक ही साल के अंदर फाइनलिस्ट जो दोनों टीमें हैं उनसे वो 10 विकेटों से हारे यार। पिछले साल हमसे हारे थे 10 विकेटों से, इस साल इनसे हारे हैं 10 विकेटों से। यार ये समझ नहीं आ रही यार भाई। ये भी एक ऑनर है, रिकॉर्ड है यार ये, मतलब भाई रिकॉर्ड कायम करने पड़ते हैं। मतलब टीम है उसमें, मतलब इंडिया की टीम ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। वो सुना जब से उन्होंने IPL शुरू की है तब से वो कोई टूर्नामेंट नहीं जीते T20 का। चलें IPL तो जीत जाते हैं ना। अरे अपनी बंदे हैं, खाली किसी को नहीं आने देंगे बाहर से। लेकिन IPL से ज़्यादा है जिस तरीके से इंग्लैंड जीती, क्या अब ऐसा लग रहा है कि IPL के अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश खिलाड़ियों को भी मिलने चाहिए, वैसे मेरा ख्याल है जाती। अब तो मिलेंगे नहीं, अब क्यों मिलेंगे? नहीं तो अभी तो अब मतलब अगर इंग्लैंड वाले आउट हो जाते तब मिलते ना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अच्छा खेलने पे नहीं मिलते क्या? अच्छा बट साहब अगला सवाल करो यार। बट साहब सवाल नहीं है, मुद्दा है। सवाल नहीं, मुद्दा है। हाँ अगला ठीक है, सवाल नहीं है, मुद्दा है ये, ठीक है ना। ठीक है चले, हमने ये बात कर ली, थोड़ा सा कटन रेजर कर लें। हाँ ठीक है, कटन रेजर कर लें। लेकिन भाई भारत वालों यार, इंडिया वालों, आप सब दोस्तों, आपकी राय का एहतराम करते हैं। और लेकिन जो आपका मीडिया है और ख़ुसूसन आपके सस्ते वाले यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, हम भी हैं सस्ते वाले यूट्यूबर, लेकिन ये तो यार बिल्कुल ही लेवल ही आउट है भाई। मतलब यार मुझसे 4 रुपये ले लो, आइंदा ऐसी बात नहीं करना, वो वाले यूट्यूबर्स हैं। खैर भारत, हम अब जो है कर्टन रेजर की बात कर लेते हैं
ठीक है, पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल में एक दफ़ा फिर हिस्ट्री क्या कह रही है? अच्छा ये बताएं यार, बड़े टूर्नामेंट्स में इंग्लैंड और पाकिस्तान 2 ही दफ़ा मिले हैं, 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में। एक 1987 जनवरी पर्थ कप था, जिसे वो अमेरिका कप भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं उसके टूर्नामेंट के। उसमें था पाकिस्तान टीम हार गई थी फाइनल, और बहुत बुरा परफॉर्म किया था, 170 ऑड रन किए थे, और सिर्फ जावेद मियादाद 70-75 करके आ गए थे, वो तो हार गए थे। लेकिन जो 1992 का जो फाइनल था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, वो तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त था। उसमें एक हमारे जो नौजवान बिल्कुल यंग खिलाड़ी 20-22 साल अंडर 19 से फ्रेश निकले हुए, उनकी कम इल्मी काम आ गई थी। जैसे इंतज़ामुल हक को कहा गया कि बोथम को नहीं मारना तुम्हें, एन बोथम को उनको पता ही नहीं था कि एन बोथम कौन है। अच्छा, वो जानते ही नहीं थे एन बोथम, और बोथम बॉलिंग कर रहे हैं और चौके में चौका मारा जा रहे हैं। तो जब खान साहब ने उनसे कहा कि ओ तेरे को मना किया था ना, तो इन्होंने कहा कि ये बोथम है। तो यही मुश्ताक अहमद के साथ हुआ कि वो साहिवाल से उठ के आए, अंडर 19 टीम में आए, अब्दुल कादिर साहब की कॉपी करते थे, उनका स्टाइल था, और कादिर साहब जब इंजर्ड हुए तो वो टीम में नहीं थे 92 की, मुश्ताक को रखा गया, और मुश्ताक पूरे टूर्नामेंट में सही चल रहे थे। फाइनल में उनमें जब ताकत आ गई, 3 विकेटें ले ली उन्होंने, उसमें एक गूच को भी आउट किया। उन्होंने जब हिक को बॉल की थी, ग्राहम हिक को, जो 100 सेंचुरीज कर चुके हैं फर्स्ट क्लास, तो मुश्ताक ने करके किया था कुछ, वो उनका बड़ा फेमस यूं तो रमीज़ राजा साहब ने कहा था कि इसको तो कर दिया है, गूच को मत करना। मुश्ताक को क्या पता, अगला वो सामने गूच था, वही गुगली फेंकी, शॉट मारा, आकिब जावेद ने कैच किया। जब यूं करते मुश्ताक जा रहे थे, तो रमीज़ ने उनको बताया कि ये गूच था, तो वो उनको शौक हुआ। तो कल ये कम इल्मी जो है, इस तरह की कोई चीज़ जो है काम आ जाए तो क्या बात है। अच्छा, कम वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज द ब्लेस, बिल्कुल इज द ब्लेसिंग। तो चलें खैर, लेकिन नहीं, ठीक है, ज़माना जो है बड़ा एडवांस है यार सुहेब। अब होता ये है कि आपकी पूरी टीम और आपके कोचेस भी अब आपके साथ लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, पूरे मैच क्या बल्कि पूरे खिलाड़ियों को, एक एक खिलाड़ी को, टीम को एनालाइज करके बैठे होते हैं। देखिए भाई, कल मैच है पाकिस्तानी बॉलर्स वर्सेस इंग्लिश बैटर्स, ठीक है, और वो गेम कुत्ते वाली फॉर्म में भाई। तो ये बॉलर्स भी अच्छे हैं आपके, बुरे नहीं हैं, वो हैं, ठीक है। देखो हारिस को चाहिए, हारिस ऑस्ट्रेलिया में खेल चुका है, हारिस टूर्नामेंट में सही रहा है, हारिस हैज़ टू परफॉर्म। शाहीन फॉर्म में आ गया है, शादाब ज़बरदस्त चल रहा है, नसीम इज़ डूइंग वंडर्स। तो मेरा ख्याल है कि अगर कल हारिस कर गया ना कुछ, बेटा जीत गए, यहीं पे आप और हम डांस कर रहे होंगे। डांस ज़रूरी है भाई, डांस ज़रूरी है यार। भाई बात सुनो भाई, जैसा डांस भी होगा आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम करेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा, हम लोग तो हंस रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे। खैर, हमारे साथ आप भी डांस कर सकते हैं। अच्छा सुहेब, मसला ये है कि कल जो है बड़ी प्रेडिक्शन है बारिश की, मैच वॉश आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका वो है ना, मंडे रखा हुआ तो है, मंडे रिजर्व है, और अगर रिजर्व दिन भी बारिश, हर मैच में यही हो रहा था, हर मैच में कितने मैचेस बारिश से वॉश आउट। हमारी तो दुआएं क्या है, नहीं होंगे ना, आज ना बरस, और बस इतना सा बरस कि हम थोड़ा सा खेल के ट्रॉफी वॉफी उठा सके यहाँ से। बट साहब एक चीज़ है, कल 13 तारीख है, 13 एक अनलकी नंबर है, कुछ के लिए लकी भी है सुहेब, कुछ के लकी है। तारिक मतीन भाई हमारे पैदा हुआ है यार उस 13 नवंबर लकी है, ठीक है। और तारिक मतीन को हम सालगिरह की शुभकामनाएं देंगे। हाँ। मैच की ट्रॉफी के साथ इंशाल्लाह ताला ये हम करेंगे। सुहेब ये बताएं, ये तो मेरी बात हो गई, इंग्लैंड में हमें किससे डरने की ज़रूरत है? इंग्लैंड में हमें उनके ओपनर्स से डरने की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने इंडिया की पिटाई की है, इंडियन बॉलर्स की धुनाई, और वो सारे सीजनड बॉलर्स हैं, जैसे आपका भुवनेश्वर कुमार था, शामी को इतने चाह से वापस लेके आए थे, और वो अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, इन सब को जिस तरह इन दोनों हेल्स और बटलर ने मारा है। साजिश थी ना भाई, साजिश थी, सत्ते में गए सारे, साजिश के तहत सत्ते में गए चले गए। लेकिन अच्छा यार, मतलब फिर अगेन सॉरी यार, वो मेरा जो है ना थोड़ा सा संतुलन हिला हुआ है ये देख के साजिश का सुन के ना, और वो बंगाली बाबा साजिश, लेकिन जादू का सुन के यार भाई। अच्छा ये यार, इंग्लैंड वाले जादू नहीं करते क्या, और न्यूजीलैंड वाले नहीं करते जादू, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी मतलब जादू करते। अच्छा चलो, इंग्लैंड वालों ने जादू करना हो, वो क्या करेंगे? बिल्कुल, मतलब उनके पास कौन से ताबीज़ हैं, बाबा है भाई। मतलब पाकिस्तानी चलो, मतलब बांग्लादेशी सोच ले, बांग्लादेशी क्यों नहीं, वो आगे नागिन डांस कर रहा होता है अपना आगे, मतलब वो कौन है वो
वो श्रीलंका और इनका जो हाँ, था खैर एशिया कप जो वो था। यार ये साजिशें यहीं पर भाई अकल को हाथ मारा करो, यहाँ पर साजिश नहीं खेल चलता है। इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है भाई, पाकिस्तान को कई दफ़ा पिछाड़ चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम तो ना लगाओ है करप्शन। इनका अपना नहीं पता, इन लोगों का अपना नहीं पता कि जीतेंगे कि हारेंगे। जिम्बाब्वे से हार गए और न्यूजीलैंड को हरा दिया, जिसने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया हुआ है। तो इस तरह तो न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो हम तो जीत गए ना अगर इस तरह का कैलकुलेट हाँ मतलब वो हम करें यार, लेकिन यार इतना मैं कहता हूँ वो आधे नंगे साधु बाबा जो बैठाए थे उन्हें टीवी पे, हाँ और जो वो खिलाड़ियों की जन्म कुंडलियों से लेकर कर रहे थे यार, ये मेरे ख्याल में बच्चों के साथ बैठ के देखने वाले एनालिसिस नहीं होते यार। सेमीफाइनल जो रिजल्ट रहा है, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, तमीज़ से हराया, इज्जत से हराया, करीब करीब हराया, और इंग्लैंड ने इंडिया को हराया। यार दिल तो ये कर रहा है एक तीसरे चौथी पोजीशन का मैच हो जाए। हाँ यार ये मेरा दिल है क्या, आई फील फॉर इंडिया एंड इंडियन फैंस एंड फॉर इंडियन क्रिकेट। जितनी मेहनत और जितना पैसा लगा के वो लोग आए हैं, तो एक और जो है ना गद्दी होनी चाहिए कि भाई तीसरी या चौथी पोजीशन के लिए चलो भाई ये कंसोलिडेशन थोड़ी सी हो जाएगी, कंसोलेशन हो जाएगा भाई, आपको ये हमने दे दी है सीट, एक आपको छोटी सी ट्रॉफी वो नहीं मिलती इतनी सी। अरे भाई तीसरा जीतेंगे तो कुछ होगा ना, अगर न्यूजीलैंड ने मार दिया या तो चौथा यार, इतनी भी गई गुजरी नहीं है यार, मतलब कम ऑन यार। नहीं हम जीतेंगे, हम तो जीत जाएंगे यार, हम जीत जाएंगे। लेकिन बहरहाल हमें भी अभी जिस तरह इंग्लैंड की टीम फॉर्म में है, हमें भी किसी किस्म की बहुत ही बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, जिस तरह इंडियन मीडिया बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करके उनको मुंह की खानी पड़ी, और एक दफ़ा फिर उनके लिए फंटास्टिक कप ऑफ टी हो गया। यार नहीं, चाय नहीं हो पाई। चाय के साथ बिस्किट भी होंगे, चाय बिस्कुट हो जाएंगे। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अरशद अली साहब, वो चाय बिस्कुट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त करते हैं, उनकी हिस्ट्री रही है। तो अरशद अली साहब अगर सुन रहे तो वो अपने चाय बिस्कुट को थोड़ा जो है एंजॉय कर लेंगे। खैर बहरहाल शोएब हम यहीं रैप अप करते हैं, ठीक है। मैच है, मैच से हम थोड़ा सा पहले आपके लिए कुछ और चीज़ें लाएंगे। शोएब आपको बताएंगे कि क्या चीज़ हो सके। दुआ करें मैच वॉश आउट ना हो, हमारी उम्मीदें वॉश आउट ना हो। हमारे साथ मुझे पता है कि बहुत सारी दुआएँ हमें इंडिया से भी मिल रही होंगी। किस किस्म की दुआएँ होंगी, वी आर होपिंग कि अच्छी ही दुआएं मिल रही होंगी। इंडिया की टीम भी बहुत अच्छी है, आप अपनी टीम को डिग्रेड ना करें, मेरा इंडियन फैंस को ये कहना है, ठीक है। हम लोग बड़ी जज्बाती कौम है क्रिकेट के मामले में, और रिलीजन के मामले में तो खैर है ही। एक मिनट, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी भूल गए आप। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड बिल का वही हाल है जो पाकिस्तान और इंडिया का हाल है राइवलरी में। बिल्कुल। तो इस वक्त सारा क्राउड किसके साथ होगा? पाकिस्तान के साथ। हाँ। और 1992 में भी यही हुआ था, झंडे लहरा थे, तो हमारे तो पार्टीज के भी झंडे चले गए थे। हाँ, तो जज्बातियत, वही बात, हमारी कौम जज्बाती क्रिकेट के लिए, और जज्बात को सर्द नहीं पड़ना चाहिए, और इन जज्बात का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए इसी तरह की मज़े की अपडेट्स लाते रहेंगे, शोएब अली मज़े की हिस्ट्री बताते रहेंगे, और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि आने वाले दिनों में हम फिल्मों पे भी बात करेंगे। आप सब हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया।